जय हिंद। एक इंस्पेक्टर अपने दो अधिकारियों के साथ कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सीबीआई की कोर्ट में आज फैसले का दिन है, क्योंकि 10 लाख रुपए की रिश्वत का मामला है। अब इंस्पेक्टर साहब और दो अधिकारी थोड़ी देर के लिए खड़े रहते हैं। अदालत फैसला सुनाती है और इंस्पेक्टर साहब और उनके दो अधिकारियों को 4 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। इसके साथ ही जुर्माना भी कर दिया जाता है। अब जैसे ही इस खबर का इंस्पेक्टर साहब के डिपार्टमेंट में पता चलता है, उनके घर में उनके रिश्तेदारों को पता चलता है, सभी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कॉमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। यह पूरा मामला समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत में इंस्पेक्टर साहब ने कथित तौर पर एक ऐसा काम किया था जिस वजह से उन्हें जेल की सजा सुनाई गई। दरअसल सोनीपत के HSIIDC इंडस्ट्रियल एरिया में दीपक जैन की एक कंपनी है। उस कंपनी को वो रन किया करते हैं और अपना बिजनेस अच्छे से चलाया करते हैं। अब अचानक से दीपक जैन को कथित तौर पर एक दिन नोटिस आता है सेंट्रल एक्साइज का। उसमें 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है। तकरीबन 30 लाख रुपए की पेनल्टी देखने के बाद दीपक जैन हिल जाता है, क्योंकि छोटी अमाउंट तो है नहीं, हर कोई इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पर जरूर इतना माना जा सकता है कि बिजनेस तो दीपक जैन का बड़ा था, पर बड़े बिजनेस में भी एक उद्योगपति 30 लाख रुपए कहां से निकाल कर दे? अमाउंट बड़ी है। बहरहाल ये जो नोटिस था, ये था कि जो आपकी कंपनी में स्क्रैप और ओवर स्टॉक का माल है उस पर एक्साइज ड्यूटी पे नहीं हो रही है। इसके साथ ही कथित तौर पर यह भी आरोप लगाया गया दीपक जैन पर कि आप डबल बिलिंग कर रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। अब जो आरोप लगे थे उसका जवाब देना था। नोटिस बड़ा था, पेनल्टी बड़ी थी। इसके लिए दीपक ने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से सलाह करनी शुरू की। एक व्यक्ति ने सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पर अधिकारियों से बातचीत कीजिए। अब इसका हल तो उसी डिपार्टमेंट में जाकर निकलेगा। दीपक कथित तौर पर सेंट्रल एक्साइज के दफ्तर में पहुंचता है, वहां पर अधिकारियों, कर्मचारियों से मिलता है और पता करता है जिस अधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया है, और उसके बाद पता करता है कि इस मामले को आखिर सुलझा कौन सकता है। अब उसकी मुलाकात होती है रविंदर सिंह दहिया नाम के इंस्पेक्टर से, और इसके साथ ही दफ्तर में ही काम करने वाले दो और अधिकारी अनिल कुमार और अजय कुमार से। वो अपना पूरा मामला इंस्पेक्टर साहब के और इन दो अधिकारियों के सामने रखता है। वो कहता है कि सर 30 लाख रुपए की पेनल्टी तो बनती नहीं है। आप पेनल्टी अगर जायज जायज लगाएं तो मैं इसे भर भी दूं, मेरे को कोई इसमें परवाह नहीं है, भर दूंगा, मगर इस पेनल्टी को कम किया जाए। अब जब कथित तौर पर दीपक जैन ने ये बात इंस्पेक्टर और बाकी के अधिकारियों के सामने रखी तो उसे जवाब मिला कि पेनल्टी तो कम हो जाएगी, मगर उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, और शायद ऐसा भी हो कि पेनल्टी 0 ही कर दी जाए। उसके सामने शर्त रखी जाती है कि अगर आप 10 लाख रुपए दे दो रिश्वत के तौर पर तो आपकी पेनल्टी खत्म कर दी जाएगी। दीपक जैसे ये बात सुनता है, उसे एक उम्मीद की किरण तो नजर आती है, मगर उसे यह भी नजर आता है कि भ्रष्टाचार का खेल खुलेआम यहां पर चल रहा है। अब जो साथ में एक सुपरिटेंडेंट स्तर का अधिकारी अनिल कुमार खड़ा था, कथित तौर पर वो भी कहता है कि 10 लाख तो देने ही पड़ेंगे, इसके साथ मुझे बढ़िया सा एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट कर डालो। और जब ये बात दीपक जैन सुनता है, वो सुनकर घर आ जाता है। वो फिर से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से सलाह करता है, जो नजदीकी लोग होते हैं उनसे सलाह करता है और कहता है कि मुझसे 10 लाख रुपए मांगे गए हैं। फाइनली दीपक थक हार कर नेगोशिएट करता है इन अधिकारियों से और 9 लाख रुपए में सेटिंग हो जाती है, नेगोशिएशन हो जाती है रिश्वत के लिए कि 9 लाख दो और अपनी पेनल्टी माफ करवाओ या कम करवाओ। मगर दीपक को अभी भी कुछ अच्छे दोस्त सलाह दे रहे थे कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर मत चलो, क्योंकि रिश्वत देना भी पाप है। इसलिए दीपक पहुंच गया सीबीआई के दफ्तर में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अधिकारियों को दीपक ने सारी बात बताई कि किस तरह से उसे साल 2017 में
एक पेनल्टी का 25 से 30 लाख रुपए की पेनल्टी का नोटिस मिलता है। वो अधिकारियों से मिलता है, अधिकारी उससे 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगते हैं, एक मोबाइल फोन भी मांगते हैं और फाइनली मामला 9 लाख में सेटल होता है। सीबीआई के अधिकारी जैसे ये बात सुनते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की जाती है, दाल में काला पाया जाता है और इसके बाद केस रजिस्टर कर लिया जाता है। अब फिर एक दिन निश्चित किया जाना था। केस रजिस्टर होता है 19 फरवरी 2017 को। दिन निश्चित किया गया 20 फरवरी का रिश्वत देने के लिए, क्योंकि कोई भी एजेंसी अगर किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार करेगी तो रंगे हाथों ही गिरफ्तार करना होता है। कोर्ट में केस मजबूत होता है इससे। अब 20 फरवरी का दिन निश्चित किया। दीपक ने रविंदर सिंह दहिया नाम के इंस्पेक्टर और बाकी के 2 अधिकारी अनिल और अजय के साथ बातचीत करके और उन्हें कहा कि आप मेरे पास फैक्ट्री पे ही आ जाना, वहां पर मैं आपको पैसे पकड़ा दूंगा। अब ये लोग तय समय के मुताबिक अपनी कार में सवार होकर दीपक जैन की फैक्ट्री पर पहुंचते हैं और कार से बाहर निकलते हैं और दीपक जैन को कहते हैं कि आप हमारी कार में बैठिए। दीपक जैन को कथित तौर पर कार में बिठाया जाता है, अपने साथ घुमाने ले जाते हैं और इसी दौरान रिश्वत के 9 लाख रुपए भी ले लिए जाते हैं इंस्पेक्टर साहब और उनकी टीम के द्वारा। और रिश्वत देने के कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब दीपक जैन को वापस उनकी फैक्ट्री में छोड़ देते हैं। पर दीपक जैन सीबीआई के अधिकारियों और पुलिस के संपर्क में था। फौरन दीपक ने सीबीआई के अधिकारियों को कॉल करके बताया कि अभी अभी मैंने रिश्वत दी है और वो जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो अभी यहां से निकले हैं अपनी टीम के साथ। सीबीआई के अधिकारी काफी देर से इस पूरे घटनाक्रम को ट्रेस कर रहे थे। फौरन रविंदर सिंह दहिया के पीछे सीबीआई की टीम दौड़ती है, पर जो रविंदर सिंह है वो काफी तेजी से वहां से भागने की कोशिश करता है और सीबीआई के अधिकारी रविंदर सिंह को दबोच लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब दबोचे जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसके साथ ही उनके 2 और अफसर साथी अनिल कुमार और अजय कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 120 बी के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। कोर्ट में यह मामला लंबा चलता है। बहरहाल कोर्ट में डिफेंस काउंसिल और सीबीआई के अभियोजन अधिकारी के बीच में बहस होती है कोर्ट में और फिर फाइनली 4 मार्च को माननीय सीबीआई कोर्ट द्वारा अपना फैसला सुनाया जाता है। इंस्पेक्टर साहब को 4 साल की जेल की जाती है और साथ में अनिल और अजय नाम के जो सुप्रिंटेंडेंट स्तर के अधिकारी थे उन्हें भी 4 साल की जेल की जाती है। 1-1 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाता है। और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 सबसेक्शन 1 के तहत हुआ था, सेक्शन 7 भी लगा था और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दर्ज हुआ था। अब इस मामले में इंस्पेक्टर साहब को जेल हो चुकी है, दोनों अधिकारियों को भी जेल हो चुकी है। अब कुछ सवाल ये खड़े होते हैं कि उनकी नौकरी का क्या होगा। देखिए, अगर किसी भी केस में कन्विक्शन होता है, कोर्ट कन्विक्ट करती है, तो उस व्यक्ति की नौकरी तुरंत प्रभाव से खुद ब खुद चली जाती है। मगर एक ऑप्शन इंस्पेक्टर साहब और उनके साथियों के पास भी है, वो हाई कोर्ट में 90 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं और अपील के दौरान अगर कोर्ट उनके केस को सही समझती है और उन्हें बरी कर देती है तो वापस से वो अपनी नौकरी में आ जाएंगे। ये 2 ऑप्शन है ऐसे करप्शन के केसेस में। अगर व्यक्ति को जेल होती है तो उसमें इन 2 ऑप्शन में से कोई एक चीज उस व्यक्ति के साथ हो सकती है। बहरहाल इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख यही मिलती है कि कभी भी भ्रष्टाचार और अनैतिकता का रास्ता अख्तियार ना करें। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी या अनैतिक व्यक्ति के साथ रहेगा या भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलेगा, एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। कुछ लोग पावरफुल पोजीशन पर बैठकर ये सोचते हैं कि शायद वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, पर कभी ना कभी 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद और कई बार तो रिटायरमेंट के बाद भी उन लोगों तक कानून के हाथ पहुंच जाते हैं। इसलिए हमेशा नैतिकता और ईमानदारी से अपना काम करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद।